हमारे चैनल की ऐसी वीडियो देखने के लिए हमें सब सब्सक्राइब और लाइक करें और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी करें। गांव की छोटी सी झोपड़ी में आज खुशियां बिखरी हुई थीं। राधा, जो कल तक मायके में बेफिक्र बेटी थी, आज नई नवेली दुल्हन बनकर ससुराल आई थी। उसका विवाह कृष्णा से हुआ था, जो एक साधारण किसान था, लेकिन दिल से बहुत अच्छा इंसान। राधा के ससुराल में उसकी सास शकुंतला देवी एक सख्त और अनुशासनप्रिय महिला थीं। जैसे ही राधा ने घर में कदम रखा, शकुंतला देवी ने सख्त आवाज में कहा, बहू, इस घर में हर काम समय पर होता है। सुबह 5 बजे उठकर पूजा पाठ करना, फिर चूल्हा जलाना और नाश्ता बनाना। मेरे बेटे को जल्दी काम पर जाना होता है। राधा ने डरते डरते हाँ कहा, लेकिन मन ही मन सोचा, क्या सास माँ हमेशा इतनी सख्त रहेंगी। राधा ने पूरी मेहनत से घर के सभी काम सीखे। वह सुबह जल्दी उठती, पूजा करती, फिर चूल्हा जलाकर नाश्ता बनाती। लेकिन एक दिन वह थकान के कारण देर से उठ गई। शकुंतला देवी ने गुस्से में कहा, हमारे ज़माने में बहुएं कभी देर से नहीं उठती थीं। तुम आजकल की लड़कियों को देखो, सब आरामतलब हो गई हैं। राधा ने माफी मांगी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। कृष्णा ने देखा तो उससे रहा नहीं गया। उसने माँ से कहा, माँ, राधा नया नया आई है, थोड़ा समय तो दो। शकुंतला देवी ने झल्लाकर कहा, बेटा, औरत को घर चलाना आना चाहिए। मैं भी तुम्हारी दादी के साथ ऐसे ही रही हूँ। एक शाम जब राधा रसोई में व्यस्त थी, शकुंतला देवी की सहेली मंजू देवी मिलने आईं। बातों बातों में मंजू देवी ने कहा, शकुंतला, तुम्हारी बहू तो बहुत मेहनती है, तुम थोड़ा नरमी से पेश आया करो। शकुंतला ने आह भरते हुए कहा, मंजू, मैं भी कभी बहू थी। मेरी सास ने मुझे बहुत कड़े नियमों में रखा था। मैंने सोचा था कि जब मेरी बारी आएगी तो मैं अपनी बहू को थोड़ा आराम दूंगी, लेकिन समय के साथ मैं भी वही बन गई जिससे मैं डरती थी। यह बात राधा ने छुपकर सुन ली। उसने सोचा, शायद सास माँ के मन में भी कोई दर्द छुपा है। अगले दिन राधा ने शकुंतला देवी को चाय बनाकर दी और धीरे से कहा, माँ, आपके हाथ का बना खाना बहुत अच्छा लगता है। क्या आप मुझे वो दाल बनाना सिखाएंगी जो कृष्णा को पसंद है? शकुंतला देवी ने पहली बार मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, आज ही सिखाती हूँ। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ने लगी। एक दिन राधा ने पूछ ही लिया, माँ, आपकी सास कैसी थीं? शकुंतला की आंखें नम हो गईं। वो बहुत सख्त थीं, बेटा। मैं उनसे डरती थी। एक बार मैं बीमार पड़ गई, लेकिन उन्होंने मुझे आराम करने नहीं दिया। मैंने तभी ठान लिया था कि जब मेरी बहू आएगी तो मैं उस पर जुल्म नहीं करूंगी। लेकिन जिंदगी ने मुझे वही बना दिया जो मैं नहीं बनना चाहती थी। राधा ने शकुंतला देवी का हाथ थाम लिया। माँ, अब आप तनाव मत लीजिए। मैं आपकी बेटी हूँ, बस मुझे थोड़ा समय दीजिए। उस दिन के बाद शकुंतला का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा। वह राधा को डांटने की बजाय प्यार से समझाने लगी। एक दिन कृष्णा ने कहा, माँ, आजकल आप बहुत खुश दिखती हैं। शकुंतला मुस्कुराई, हाँ बेटा, मुझे एहसास हुआ कि बहू को डराने की जगह प्यार देना चाहिए। मैं भी कभी बहू थी, मैं उसका दर्द समझती हूँ। राधा और शकुंतला देवी के बीच अब मां बेटी जैसा रिश्ता बन गया। गांव वाले भी हैरान थे कि इतनी सख्त शकुंतला अब राधा को इतना प्यार कैसे देने लगी। एक दिन राधा ने शकुंतला देवी से कहा, माँ, जब मेरी बहू आएगी तो मैं उसे वैसा ही प्यार दूंगी जैसा आप अब मुझे देती हैं। शकुंतला की आंखों में चमक आ गई। बेटा, तुम्हारे दिल में इतना प्यार देखकर मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। सच में सास भी कभी बहू थी।